तो तैयार हैं सब। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 5 का हिंदी बुक। हिंदी बुक का है पाठ 5। पाठ 5 में है एक कहानी। कहानी का नाम है म्यान का रंग। जो हम कहानी पढ़ेंगे वो कहानी का नाम क्या है, म्यान का रंग। म्यान किसको कहा जाता है, अब उसके बारे में हम जाना। म्यान कहा जाता है, तलवार रखने वाला कवर को म्यान कहा जाता है। तलवार जो कवर में हम लोग रखते हैं उस कवर को क्या कहते हैं, म्यान कहा जाता है। और रंग मैंने उसका रंग कौन रंग है उसके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तो सब ध्यान से सुनिएगा। दो राजा थे, तो कहानी हम शुरुआत करते हैं। तो कहानी दो राजा थे। कितना राजा थे, दो राजा थे, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। क्या क्या नाम थे दोनों, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। दोनों में क्या थी, पुश्तैनी दुश्मनी थी। पुश्तैनी मतलब क्या होता है, पुरानी दुश्मनी, झगड़ा पुराना था दोनों। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी। बात बात में दोनों का तलवारें क्या होता था, एक दूसरे पर तन जाती थी। तुरंत युद्ध छिड़ जाता था दोनों में। लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था। दुश्मनी तो था खड़ग सिंह और कड़क सिंह में, लेकिन किस बात का दुश्मनी है ये बात पता नहीं था। बस दुश्मनी थी इसीलिए निभाना जरूरी था। दोनों में दुश्मनी थी इसीलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके पास इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री जो थे, ये दोनों राजाओं के इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। दोनों राजा के जो मंत्री थे, ठीक, और सेना। एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री क्या हुए, आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों के महामंत्रियों ने क्या किया, झगड़े को खत्म करने का, दोनों राजाओं के बीच में जो झगड़ा चलता था खत्म करने का उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों राज्य की सीमा पर क्या था, एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। दोनों ने क्या किया, किसी तरह अपने राजाओं को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर दिया। देखिए ये पीपल का पेड़ है ना, दोनों सीमाओं के बीच में, और यहाँ राजाओं को मिलना है। देखिए दोनों तरफ दो राजा है, खड़ग सिंह और कड़क सिंह, और महामंत्री भी है। जिन दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दी थी। क्या लटका दी थी, एक कीमती म्यान लटका दी थी। म्यान यही है, म्यान। म्यान किसको कहते हैं, तलवार को रखने वाला कवर, उसको क्या कहते हैं, म्यान कहते हैं। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। निश्चित समय पर एकदम खड़ग सिंह और कड़क सिंह पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, पीपल के पेड़ के पास। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था और दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अभिवादन किया। फिर उनकी नजर पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। दोनों राजा ने आपस में दोनों क्या किया, अभिवादन किया एक दूसरे को। फिर दोनों का नजर पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। खड़ग सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह कितनी बढ़िया म्यान है, लाल रंग। खड़ग सिंह ने क्या कहा, वाह कितनी बढ़िया म्यान है, लाल रंग। रंग ही इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ा रहे हैं।
खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह, म्यान बहुमूल्य जरूर है, यह तो सफेद रंग की है। अरे यही था, कहानी ये था कि म्यान एक तरफ सफेद था, दूसरे तरफ लाल था। खड़ग सिंह जिस तरफ थे उस तरह का रंग था लाल, और खड़ग सिंह जिधर था उसका कैसे था, उस तरफ का रंग सफेद था। यह तो सफेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह, म्यान बहुमूल्य जरूर है पर यह तो सफेद रंग का है। दो रंग का था, वास्तव में म्यान क्या रंग का था, दोनों तरफ कलर अलग अलग था, एक तरफ लाल था दूसरे तरफ सफेद था। खड़ग सिंह को गुस्सा आ गया, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग की है। क्या बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, यह म्यान लाल रंग की है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब खड़ग सिंह को भी गुस्सा आ गया, वे भी तेज स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूं कि म्यान सफेद है और इस पर मोती जड़े हैं। दोनों में एकदम तन गया, बात बात पर दोनों तो ये जाता था, मतलब तुम दुश्मनी छोड़ना नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूं कि म्यान सफेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाल ली। इतना कहकर खड़ग सिंह ने क्या किया, तलवार निकाल ली। देखिए खड़ग सिंह अपना तलवार निकाल रहा है। देखिए खड़ग सिंह कहाँ पीछे हटने वाला था, दोनों अपना तलवार निकालने के लिए चाहने लगा। देखिए दोनों अपना तलवार निकालने चाह रहा है ना, युद्ध करने के लिए। उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई। दोनों ने अपनी तलवारें क्या किया, हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहां छिपे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या बोले दोनों राज्य के महामंत्री कि राजन रुक जाइए, लड़ने से पहले कोई भी चीज पर, कोई भी पहलू हो उस पर अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, सही ढंग से विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि दोनों राजा को वहां खड़ा कर दिए थे और बगल में छिप करके देख रहे थे। कौन, दोनों राज्य के महामंत्री सब, कि क्या होता है वही देखना है। कतवे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब है, दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। क्या कहा, क्या मतलब है, आखिर क्या बात है। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं। क्या कहा महामंत्री ने, आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं। लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। आप दोनों लड़ने के लिए पूरा तलवार खींच रहे हैं, अपना दोनों हवा में लहरा रहे हैं तलवार, लड़ो, लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ा सा भी आप लोग समझदारी कर लेते और दोनों तरफ से अगर तलवार देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। क्या बोले महामंत्री, आप असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह म्यान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफेद। महामंत्री ने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा, महामंत्री ने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए, दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, महामंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। लड़ाई अक्सर कैसे होती है, गलतफहमी के कारण ही होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। तो यह नौबत आती क्या, नहीं आती, लड़ाई नहीं होता। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ।
अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई, उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया, उस दिन के बाद उन्होंने क्या किया, प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी लड़ेंगे नहीं। वे क्या कर लिया, आपस में प्रण कर लिया कि अब वे दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार महामंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गए। क्या हो गए, दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला हमें, इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिला कि हमें कोई भी पहलू है उस पर सही ढंग से विचार कर लेना चाहिए। क्या है बात, उसको सही ढंग से विचार कर लेना चाहिए। अगर दोनों राजा विचार कर लेता क्या लड़ाई होता, क्या दोनों तलवारें लेके सनक गया लड़ाई करने के लिए। तो इस कहानी का लेखक है संदीप गुप्ता।